नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लोकल लाइव में। आज हम पहुंच गए हैं झिलमिले बांध पर, जहां राजनीतिक कुछ बातें होंगी। इस पानी के बीच में पतवार चल रही है, आप देखिए, और नाव के साथ हम आज कुछ राजनीतिक बातें करने जा रहे हैं। और ये भैया हमें आज घुमाने के लिए लेकर आए हैं और नाव में बैठकर और हमें कुछ सैर करवाएंगे और हम इनसे कुछ राजनीतिक बातें यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके साथ भी करेंगे। दौसा की राजनीति की बात कर रहे हैं हम, और अभी बाई इलेक्शन चल रहे हैं जिसमें भाजपा से जगमोहन मीणा, जो एक बड़ा नाम किरोड़लाल मीणा के भाई हैं। दूसरी बात की जाए डीसी बैरवा, जिनको मुरारीलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त है, या यूँ कहें कि सचिन खेमे के भी वो माने जा रहे हैं। बाई इलेक्शन में दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जी और जान से मेहनत करते हुए, जी तोड़ मेहनत करते हुए कही जा सकती है कि अपनी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करते हुए जगह बनाने में जुट गए हैं। अब ये तो जनता बताएगी कि आने वाले समय में जो मतदाता अब तक अपना मन नहीं बता सके, ना मत बता सके, उनको किस तरह ये आने वाले समय में साध पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ एसटी और दूसरी तरफ एसटी, भाजपा ने एसटी पर विश्वास किया है और कांग्रेस ने एससी पर विश्वास करके दोनों को अलग अलग टिकट बांटे हैं। अब ऐसे में दोनों जाते अपने अपने हिसाब से लामबंद भी होने लगी है, यानी यूँ कहें एसटी एसटी के साथ, एसटी एससी एससी के साथ। अब बीच में यदि कोई निर्णायक वोट अगर आते हैं तो वो है निर्णायक वोट जनरल कास्ट के ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और ओबीसी। ये कुछ लोग हैं जो अभी निर्णायक मतदाता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि दीपावली का समय निकल चुका है, लोगों के जो त्यौहार का बारूद था वो फट के और घरों से बाहर आ चुका है, जिसका कचरा भी आप देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह आते होंगे और अभी लेके भी जा रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दीपावली का बारूद निकलने के बाद अब जनता का बारूद कब निकलेगा, इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ तैयार है कुछ पैनल तैयार है, हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साहब कमलेश जी से। देखो जी सर, हमारे 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार के लिए दीपावली के त्यौहार के टाइम पर भी अपने घर बार सभी को छोड़ते हुए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपती है, और प्रतिनिधित्व करने वाले जो विधायक होंगे वो अपनी जनता के लिए आने वाले समय में क्या क्या योजनाओं पर काम करते हैं। जो प्रदेश में सबसे, राजस्थान की राजधानी का दौसा सबसे नज़दीकी ज़िला माना जाता है और वास्तविकता में है भी, महज 60 किलोमीटर की दूरी पर दौसा ज़िला है। अब वहाँ पे सबसे नज़दीकी ज़िला होने के बावजूद भी, और सन 1992 में दौसा ज़िला घोषित हो गया था। उसके बाद में दौसा से 4-5 मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ये दौसा का दुर्भाग्य है कि आज तक विकास के नाम पर किसी ने कोई काम नहीं किया। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि बीजेपी पार्टी से तो डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा है, वो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में भी शामिल है। दूसरी ओर उनके भाई एक तजुर्बेदार व्यक्तित्व के धनी हैं, आरएस बस से वीआरएस लेकर, काफ़ी समय पूर्व वीआरएस लेकर, और राजनीति में आने की मंशा थी, पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। अब उनको देखने वाली बात यह है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी जनता के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या योजनाओं पे काम करते हैं, जनता कितना विश्वास करती है, जनता उन पर कितना विश्वास जताती है अपना, वो तो 13 नवंबर को पता चलेगा मतदान के दौरान। अच्छा, हमारे साथ हेमंत जी भी जुड़े हैं। हेमंत जी, थोड़ा सा आप बताओ, आपके हिसाब से कैसा क्या देख रहे हो इन सब चीज़ों को? जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस समय चल रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना वजूद तैयार कर और मतदाताओं को रिझाने में जुटी हुई है, कैसे देखते हो? देखो, दौसा विधानसभा क्षेत्र इतना अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हो चुका है। यहाँ पर जो आज दौसा का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर अंकित है और अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यहाँ पर जो चुनावी माहौल होता है वो कुछ अलग ही रंगत लिए होता है। विकास के नाम पर बातें होती है, लेकिन विकास के नाम पर मत नहीं डलते हैं। विकास होता नहीं है, विकास होता नहीं है, विकास के नाम पर मतदान भी नहीं होता है। यहाँ एक अलग ही बयार चलती है चुनावी माहौल में, और उसके अनुरूप ही मतदाताओं का रुझान बनता भी करता है। इस बार भी यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई हैं, जगमोहन जी वो मैदान में, वहीं कांग्रेस पार्टी से जो पूर्व प्रधान रह चुके, वर्तमान में उनकी विशेष प्रधान है DC बैरवा जी, उनको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस में। और वो निश्चित रूप से मुरारी लाल मीणा जो सांसद है, उनके लिए भी ये सीट बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। उनका जो भविष्य है, उधर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनका भी ये जो सीट बहुत उनके फ्यूचर के लिए बड़ी निर्णायक साबित होगी। इस सीट पर वर्तमान जो बाई इलेक्शन रहे, सरकार की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों नेताओं का जो भविष्य है वो इस सीट पर बहुत कुछ दांव पर लगा होगा। कैसे देख रहे हो, मतलब एक तरफ बीजेपी और एक तरफ मतलब एक कांग्रेस जिसे नई सीट पर आने की इच्छा है, एक को अपनी जो वजूद बचाने का मामला दिख रहा है कांग्रेस के साथ में, तो कैसे इन दोनों के बीच में तालमेल हो पाएगा? कैसे देखो क्या है कि बीजेपी का एक सेफ वोट बैंक होता है, कांग्रेस का एक सेफ वोट बैंक होता है, लेकिन इन चुनावों में वोट बैंक क्रॉस हुए हैं। जो सेफ वोट बैंक दोनों पार्टियों के लिए माने जाते हैं, वोट क्रॉस हुए हैं। वो अब इसमें क्या है कि जो समाजवाद का जो खेल है वो पूर्ण रूपेण भारी हो गया। दौसा के जो चुनाव है समाजवाद को सेंट्रलाइज करते हुए लड़े जा रहे हैं। अब इसमें जो निर्णायक, जो एक तरफ ST कैंडिडेट है, एक तरफ SC कैंडिडेट है, लोगों का मानना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बड़े कद के नेता है, उनके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो निश्चित रूप से उस लेवल के जो व्यक्तित्व नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, लेकिन जो पकड़ बनती दिखाई दे रही है उससे दोनों खेमों में बड़ी चिंता की स्थिति दौड़ गई, खलबली मची हुई है। और निर्णायक जो वोट है, सामान्य वर्ग है जिसमें ब्राह्मण आ गए, बनिया आ गए, राजपूत आ गए और अन्य लोग आ गए, गुर्जर मतदाता है, सैनी मतदाता है, उनका भी बहुत बड़ा रोल निकलेगा। क्या रुझान है इनका? रुझान क्या है? कांग्रेस पार्टी से जैसे कल वो सचिन पायलट जी आने वाले हैं, उनका क्या मत रहता है। वहीं जो नामांकन के दिन अशोक गहलोत यहाँ पर आके गए हैं, तो सैनी मतदाताओं को क्या रुक रहा है, अंदर क्या बातें पास होती हैं, उच्च लेवल के नेताओं की ओर से क्या बातें पास होती है। राजनीति में, कबड्डी में कोई काका जी नहीं होते हैं, राजनीति में रोज़ समीकरण बनते हैं, रोज़ समीकरण बिगड़ते हैं। इसलिए अब चुनावी मुद्दा, सरकार विकास की तो सिर्फ बातें होंगी, चुनाव जीतना दोनों पक्षों के लिए जीने और मरने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। उसके लिए क्या दाव पेच अपनाए जाएंगे, ये इस बार पहली बार दौसा की धरती पर दौसा विधानसभा बाई इलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मतदाता शांत पड़ा हुआ है। मतदाता बिल्कुल शांत है। मतदाता सिर्फ ये देख रहा है कि हमें क्या करना है, आगे की प्लानिंग किस तरीके। सबसे पहले आम आदमी को अपनी एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का उद्देश्य रहता है किसी भी समाज में, और आदमी चाहता है आज के समय में शांति से जीवन जिए, और वो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए देख रहा है कि आगे किसी तरीके के दौसा में सामाजिक सद्भाव बना रहे। ये भी एक बड़ा मुद्दा इस समय चैलेंज है। अब उसको दोनों पार्टियों के प्रत्याशी किस तरीके से उनके मतदाता के दिलों में उतर पाएंगे, ये बात अलग है। उनके किस तरीके से वो नई क्या चाल खेलते हैं, क्या वास्तव में मतदाताओं को सामाजिक समरसता की बात की जाएगी या सिर्फ राजनीतिक चाल पैंतरे खेलते हुए उनको लुभाने का प्रयास किया जाएगा, ये अलग चीज़ है। बाकी फिलहाल मतदाता शांत है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी, मौसम की सर्दी बढ़ेगी, चुनावी गर्मी का दौर उसी तरीके से। पानी के अंदर हम आपको लहरों के अंदर बात करने के लिए लाए थे, राजनीतिक लहरों की बात। पानी का अपन पानी में हैं, लहर ले रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन पानी का मुद्दा हर चुनाव में यहाँ पर मुद्दा बनता है, लेकिन फिर भी जनता के कंठ की प्यास नहीं बुझ पाई है। यहाँ जितनी लागत, जितनी जो अनुमानित आवक होनी चाहिए पानी की, उतनी आज तक हो नहीं पाई है। हाँ, ये है कि 2013 में शंकर लाल शर्मा जी यहाँ से बीजेपी से चुनाव जीते, तो उस समय यहाँ से बीसलपुर का पानी का आवक ज़रूर हुई थी और उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। उसके बाद में मुरारी लाल जी पिछले विधायक रहे हैं, उन्होंने ईसरदा बांध का जो प्रोजेक्ट परियोजना का उन्होंने वो हमेशा भाषणों में हमके कहते रहे हैं, लेकिन वो कब तक पूरी होगी, कितनी लोगों को प्यास बुझेगी। दौसा में आज भी पानी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जिसको दोनों पार्टियां बुनाती आई है और वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। बाकी अब देखते हैं मतदाताओं को रुख किस तरीके से रहता है। तो सुना आपने, दौसा का मतदाता इस पानी की लहरों की तरह बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। प्रचार प्रसार अपनी जगह चल रहा है और पतवार अपनी जगह चल रही है। इन सब के बीच आप देखिए चुनावी माहौल तो बनने लगा है, लेकिन स्पष्ट कोई भी नहीं हो पा रहा है दोनों ही पार्टियां
कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर पे जाना है। मुरारी लाल जी की बात कहें तो अपने हिसाब से कांग्रेस का वजूद बचाने के फिराक में है। उधर किरोड़ लाल जी की बात कहें तो अपने भाई का टिकट दिलाने के बाद अब वो जनता के बीच इस टिकट को जिताने की भी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में दोनों पार्टी अपने अपने कयास और प्रयासों के बीच में सब कुछ कर रही है। झिलमिली बांध से हम ये रिपोर्ट दिखाने का पीछे मकसद सिर्फ इतना सा था कि जिस तरह दौसा का मतदाता शांत है, उसी तरह इन शांत लहरों के बीच में हम घूम रहे हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं हम भी इस बात को जानने का कि दौसा की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठना है।